दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी, मुझे आपकी वजह से अपनी ईर्ष्याओं को मारना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, ये दवाई खत्म हो गई थी, जरा ले आना, रात को खानी है। जी बाबूजी, अभी ले आऊँगा। दफ्तर से सूरज आकर बैठा ही था कि बाबूजी ने याद दिलाया। अंदर से शोभा पानी ले आई, उसे पनीर मंगाना था। उसका बेटा कई दिनों से जिद कर रहा था तो शोभा ने सोचा आज मंगा लूंगी, लेकिन बाबूजी की बात सुनकर वह शुभ हो गई। मन ही मन सोच रही थी कि बेटे आंसू को कैसे बहलाऊं। इतनी छोटी छोटी चीज के लिए भी मन मारना पड़ता है, खासकर बात बच्चों की हो तो दिल दुखता है। सोच रही थी जिंदगी सुख कम दुख ज्यादा देती है। सूरज घर में कमाने वाला अकेला था, उस पर पत्नी, बच्चे और बाबूजी की जिम्मेदारी। बाबूजी अक्सर बीमार रहते थे तो उनके इलाज पर काफी पैसा खर्च हो जाता था, जिस कारण शोभा को छोटी छोटी ईसाएं भी मारनी पड़ती। जैसे तैसे खींचकर महीना निकलता। शोभा घर को संभालने वाली और समझदार स्त्री थी, लेकिन अब उसके मन में बच्चे की ईर्ष्या मरते हुए देख कुंठा आने लगी थी। अब वह बाबूजी से चिढ़ने लगी और अक्सर अपने दिल की जलन बातों के जरिए निकालती, जिसे सुनकर बाबूजी दुखी हो जाते, पर सूरज से कुछ नहीं कहते। उन्हें लगता उसका दिल दुखेगा। आज बाबूजी का पेट थोड़ा खराब हो रहा था तो उन्होंने शोभा से कहा कि आज सब्जी की जगह थोड़ा दही दे देना। शोभा एकदम बिफर गई। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? आपके खर्चे ही कम नहीं हो रहे। आपके शक्कर में हम अपनी ईर्ष्या मार कर जी रहे हैं, और तो और आपके पोते की भी ईर्ष्या पूरी नहीं कर पा रहे। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। ये सुनकर बाबूजी सुन्न से हो गए। कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं सुनी थी, पर आज इतनी बड़ी बात वह सबके लिए बोझ बन गए हैं। ये सब सोचते हुए उनका मन बेचैन हो गया और मन ही मन निर्णय लिया और वह घर से चले गए। शाम को सूरज आया, देखा बाबूजी कमरे में नहीं है। शोभा से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? शोभा गुस्से में थी तो बोली, मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं। काफी देर तक बाबूजी नहीं आए। सूरज को चिंता हुई। उसने जोर देकर शोभा से पूछा। तब तक आंसू ने पूरी बात बता दी कि माँ ने दादाजी को ऐसा बोला। सूरज गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई बोलता है क्या? शोभा बोली, मैं तंग आ गई अपनी जिंदगी से, जिसमें सुख कम दुख ज्यादा है। उनकी वजह से कितनी ईर्ष्याएं मारनी पड़ रही है। सूरज बोला, ऐसे है तो तुम्हें मुझसे भी शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी ईर्ष्या पूरी नहीं कर पा रहा। ये जिंदगी है और जीना इसी का नाम है, जिसमें अपनों का साथ ज़्यादा जरूरी होता है। ईर्ष्याओं की पूर्ति तो कभी नहीं होती, पर अपनों का प्यार ही हमें जीने के लिए मजबूर करता है। बाबूजी माँ के जाने के बाद टूट चुके थे, लेकिन तुम्हारे आने से और आंसू के आने से उनमें जीने की साह पैदा हो गई। और तुम सोचो, कल को आंसू हमारे साथ ऐसा करे तो। और सूरज बाबूजी को ढूंढने निकल गया। अब शोभा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बड़े लोग तो घर की साव होते हैं और आंसू भी वहीं सीखेगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी,
काफ़ी देर बाद सूरज बाबूजी के साथ आया। बाबूजी एक मंदिर के बाहर बैठे मिले। शोभा ने माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, जिंदगी के दुख में मैं रिश्ते की कदर भूल गई। बाबूजी ने खुश रहने का आशीर्वाद दिया और कहा, जिंदगी की यही रीत है।